किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने से पहले अगर आप सिर्फ 5-6 छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख लें, तो आपकी नर्सरी इतनी जबरदस्त तैयार होगी कि पौधे देखकर लोग पूछेंगे, भाई यह कैसे किया? और सबसे बड़ी बात, ना पौध में पीलापन आएगा, ना कमजोर बढ़वार होगी, ना बीज जनित बीमारी का खतरा रहेगा और नर्सरी भी कम समय में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर शुरुआत में थोड़ी-सी भी गलती हो गई है तो जितनी चाहे खर्च कर लो, नुकसान की भरपाई मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पूरी प्रक्रिया खेत की तैयारी के से लेकर बीज उपचार और सही वैरायटी तक सब कुछ बताने वाले हैं। धान की अच्छी खेती शुरुआत नर्सरी से होती है और नर्सरी जितनी मजबूत होगी, आगे उतनी फसल भी उतनी अच्छी होगी और दमदार मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं खेत की। जिस खेत में आप नर्सरी डालने जा रहे हैं, उसकी तैयारी 20-25 दिन पहले शुरू कर दीजिए। एक बार अच्छी तरह जुताई करके खेत खुला छोड़ दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब तेज़ धूप मिट्टी पर पड़ती है, तो मिट्टी में छिपे हुए बहुत हानिकारक कीट और रोग खत्म होने लगते हैं। साथ ही मिट्टी खुली रहने से उसमें हवा और धूप अच्छी तरह रह जाती है और जब बाद में सिंचाई करते हैं तो मिट्टी अच्छे से फूलती है, नरम बनती है, जिससे धान की जड़ें तेजी से फैलती हैं। यही वह चीज़ है जो पौधे को मजबूत बनाती है और किसान भाइयों, मजबूत पौध का मतलब आगे चलकर बेहतर कल्ले, ज़्यादा बालियाँ और ज़्यादा उत्पादन होता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात, नर्सरी में खाद क्या डालें? अगर आपके पास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर गोबर की खाद की उपलब्ध नहीं है, तो सागरिका दानेदार खाद की बहुत अच्छी विकल्प है। कई किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी पा रहे हैं। यह समुद्री शैवाल से बनी होती है, मिट्टी में गर्मी नहीं बढ़ाती, पौध को नुकसान नहीं करती और जड़ का विकास भी बालियाँ करती हैं। यानी शुरुआत में ही पौध हरी-भरी, मजबूत और तेज बढ़वार वाली बनती हैं। अब एक सवाल जो बहुत किसान पूछते हैं, 1 एकड़ धान के लिए नर्सरी कितनी जगह में तैयार करें? ध्यान से समझिए, अगर आप समान विधि से नर्सरी डाल रहे हैं तो लगभग 1 बिस्वा जगह काफ़ी रहती है और अगर आप सघन विधि से डाल रहे हैं तो आधा बिस्वा भी काफ़ी हो सकता है। यानी थोड़ी-सी जगह में पूरे 1 एकड़ की नर्सरी आराम से तैयार हो सकती है। बस इस तरीका सही होना चाहिए। अब बात करते हैं उस वैरायटी की जिनके लिए आज आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं। यह है स्टार 717। यह हाइब्रिड धान की ऐसी वैरायटी है जो सही देखभाल में 1 एकड़ से 30 से 40 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसकी ऊंचाई लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर तक रहती है। इसलिए पौधा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाता और गिरने की संभावना कम रहती है और सबसे अच्छी बात यह है, जल्दी पकने वाली वैरायटी है। करीब 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। यानी जिन फसल किसानों को धान के बाद सरसों या दूसरी फसल लगानी होती है, उनके लिए भी यह काफ़ी अच्छी फसल वैरायटी है, क्योंकि वक्त बच जाता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है, बीज की तैयारी। कई किसान यहाँ गलती कर देते हैं और बाद में नर्सरी कमज़ोर निकलती है। सबसे पहले बीज को लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद 12 से 18 घंटे तक गीले जूट के बोरे पर फैला दीजिए। ध्यान रखिए, बीज को ढेर बनाकर नहीं रखना है। अगर ढेर में रखेंगे, ज़्यादा गर्मी बनेगी, बीज आपस में चिपक जाएंगे और अंकुर टूट सकता है। हल्का फैलाकर रखें, ऊपर से दूसरा गीला बोरा ढक दें। इसके बाद बीज हल्का अंकुरित हो सकता है और यही तरीका सबसे अच्छा रहता है। अंकुरित बीज डालने का फ़ायदा क्या है? जमाव बहुत तेज़ होता है, पौधे जल्दी निकलते हैं, विकास तेज़ होता है और घास पास उगने की संभावना कम हो जाती है।
साथ ही चिड़िया भी बीज को कम नुकसान पहुंचाती हैं। अब सबसे ज़रूरी अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली बीज उपचार। अगर नर्सरी डालने से पहले उपचार कर लिया जाए तो आगे चलकर बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WDP का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 1 किलो बीज के साथ 3 से 5 ग्राम तक मिलाकर अच्छी तरह बीज पर लगा दें। इससे बीज जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है और आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं। किसान भाइयों, अब जब खेत तैयार हो जाए तो पाटा लगाकर खेत में समतल कर लें, हल्का और पानी भर दें। फिर एक बार पाटा लगाएं और उसके बाद बीज को पूरे खेत में बराबर बराबर फैला दें। बहुत ज़्यादा घना भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं, बस संतुलित किसान तरीके से भाइयों, एक आज के अच्छी इस नर्सरी वीडियो में का हम बात करने पहचान वाले है। हैं कि धान किसान की फसल भाइयों, के अंदर धान की खेती जब में अपन मेहनत पहला सब यूरिया करते खाद हैं, देते हैं लेकिन ज़्यादा तो उत्पादन हमें वही क्या क्या किसान डालना लेता चाहिए। है अब जो मैंने पहला शुरुआत यूरिया खाद इसलिए सही बोला है करता है। क्योंकि अगर बीज अधिकतर अच्छा किसान भाई है, बीज डीएपी के रूप उपचार में भी सही, पहला खाद खेत अपनी की धान की फसल तैयारी में सही देते हैं। और नर्सरी तो वो मजबूत, कब देना चाहिए, और तो आज आज ही ज्यादातर फोकस खेती रहेगा वहीं पहले यूरिया सफल हो खाद के जाती बारे है। में। तो अगर मैं इस आप फील्ड की भी बात करूं इस तो बार ये है भरपूर 1509 उत्पादन वैरायटी और लेना 14 दिन चाहते का ये हैं, हो चुका मजबूत है। पौध और चाहते हैं ऐसे और में ऐसी इस वैरायटी बार लगाना थोड़ी सी चाहते हैं हीटिंग ज्यादा तो है, उत्पादन भी टेम्परेचर दे ज्यादा है, और तो समय स्ट्रेस भी पौधा लेके बचाए। चल रहा स्टार है, ट्रेलिंग भी थोड़ी कम 717 लेके चल रहा है आपके बाकी लिए वर्षों के अच्छा विकल्प मुकाबले। हो सकता है। तो वो सारी बाकी समस्याओं को अपने हम सॉर्ट इलाके करेंगे और इस वीडियो पानी के की अंदर। तो आपसे उपलब्धता रिक्वेस्ट के रहेगी कि हिसाब पूरा वीडियो बराबर अवश्य देखें, फैसला जरूर स्किप करें। करके वीडियो ना वीडियो देखें। अच्छा तो लगा देखिए हो दोस्तों, जो तो पहला खाद एक रहता है दूसरे डीएपी किसान वाला, भाइयों उसके तक बारे में मैंने शेयर वीडियो करें बना दिया है, लेकिन ताकि फिर भी मैं दोहरा ज़्यादा देता से हूँ। ज़्यादा किसान उसको आप भाई 0 से मजबूत 3 दिन के नर्सरी अंदर तैयार डालें, या करके तो गहन बेहतर पे डालें या पैदावार गहन ले के ठीक सकें। बाद डाल दें। अगर हमारा और जो वीडियो अच्छा मुख्यतः लगा हो बात तो है, हम लाइक, बात कर रहे सब्सक्राइब, हैं कमेंट करना यूरिया ना खाद की। भूलें।